This news is brought to you by Atma Prakash Kayastha and Sons, Sujanpur. पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ भड़की राजनीतिक आग शांत होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने इसके विरोध में सरकार की मोर्चाबंदी तेज कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मैहरे में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार और स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार रैली निकाली। इस दौरान महंगाई का पुतला फूंककर जोरदार नारेबाजी की। बाद में कांग्रेस ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार और विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह गारली चौक से मैहरे बस स्टैंड तक रोष रैली निकाली। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की और कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास निकाली। विधायक लखनपाल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ 56 इंच की छाती दिखाने वाली मोदी सरकार चीन के खिलाफ खामोश है। सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जबकि प्रदेश सरकार कोविड केयर फंड के खर्च के बारे में कुछ नहीं बता रही है। के लिए जिनका कोई लाभ उन वीर सैनिकों को नहीं हुआ है, उनके परिवारों को नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि वो इस सच्चाई को सामने लाएं, देश के सामने जाएं। जब पाकिस्तान से लड़ाई करने की बात थी तो कहते थे हम घर में घुस के मारेंगे, और आज जब चाइना से युद्ध करने की बात है तो उनसे समझौते और संधियां की जा रही हैं। ये एक अन्यायपूर्ण कदम है सरकार का। पूरी तरह से सरकार फेल हुई है। आज छोटा सा देश भूटान, छोटा सा द्वीप मालदीव जो हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका हमें आंख दिखा रहा है। आज ये सरकार कहाँ सोई हुई है? केवल मात्र थाली और दिए जलाने से सरकार नहीं चलेगी, लोगों का भला नहीं होगा। आज कोरोना का जो इन्होंने लॉकडाउन लगवाया था वो बिल्कुल गलत लगाया। आज जब पहले इन्होंने एक बंदर की पूंछ में आग लगाई और एक कमरे में बंद कर दिया सबको, और उसके बाद जब वो आग फैल गई तो सबको बाहर निकाल दिया। आज ये जो कोरोना पॉजिटिव जो पूरे देश के अंदर फैल रहे हैं, इसके सही सही में अगर जिम्मेवार हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर है। ये सारा जो है ये आकलन सामने आया है, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है। सरकार ने कहा कि हमारे अब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, जनता अपने आप करे, 2 गज की दूरी रखे, और पता नहीं तरह तरह की बातें उन्होंने जनता को दे दी। और जनता से वो चलेगी मुख्यमंत्रियों के पास, और मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों के सिर थोप दी कि अधिकारी जो करेंगे वही होगा। आज लोग परेशान हैं। एक बीमार व्यक्ति ने कहीं दिल्ली जाना है या दिल्ली से आना है, उसके कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये सरकार को नजर नहीं आ रहा है। हमारे प्रदेश सरकार में कोई क्वारंटीन सेंटर सरकार ने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्यों? रखरखाव के लिए जो इतना पैसा इकट्ठा हुआ, करोड़ों रुपया लोगों ने दान में दिया, करोड़ों रुपया हमारे से भी लिया गया। उस पैसे का आखिर में वो श्वेत पत्र तो जारी करें, वो बताएं कि हमने ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हर जगह जो है कोविड हॉस्पिटलों का निर्माण किया। वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया कुछ नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं इस सरकार को एक दिन भी सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोबारा से देश के अंदर चुनाव होने चाहिए, प्रदेश के अंदर भी दोबारा से चुनाव होने चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बड़सर से नवनीत सोनी की रिपोर्ट। अगर आप सुजानपुर शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो अब आपको दवाइयां इत्यादि लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सुजानपुर शहर के सुप्रसिद्ध दवाई विक्रेता मैसर्ज आत्मा प्रकाश कायस्था एंड सन्स नजदीक सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर एक बेहतरीन कदम उठाते हुए शहर के न्यूनतम 300 रुपए मूल्य और शहर के बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में 600 रुपए मूल्य की दवाइयां बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपके घर तक पहुँचाने के कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको जिस किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता हो तो आप फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए से उन दवाइयों की लिस्ट भेज सकते हैं। दवाइयां बुक करवाने के लिए इन फोन नंबरों पर संपर्क करें 9418084618, 8894318788।